बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कहना तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कहना तख्लीक की गई। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि गुज़श्ता रात साद हुसैन साहब ने एक मीडिया टॉक की, मीडिया कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने अपनी एक हिकमत अमली बयान की, बताई। तो इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत से लोगों ने एतराज़ उठाया कि ये नहीं करना चाहिए था या वो नहीं करना चाहिए, तो उनको गौर से थोड़ा सुनना है। उसके बाद नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच करता है जिसमें उसके साथ खड़ी हुई मरियम का भी मुंह लटका होता है और शहबाज का भी लटका हुआ होता है और वो कहता है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। वो क्यों कह रहा था, इनके मुंह क्यों लटके हुए थे और साद हुसैन साहब ने पहले अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने की क्यों बात की, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बयान होंगी। तो आपने इसको लाजमी सुनना है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की। यह पता नहीं ये 55 सीटें लेने वाला बेशरम, और इसके ऊपर हिंदुस्तान का एक सहाफ़ी है, उसकी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनानी कि यार ये 55 सीटें लेने वाला किस मुंह से विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान में बैठकर इसके मुंह के ऊपर थूक रहे हैं कि यार ये कैसा। और दूसरा यही शख्स जो सड़कों के ऊपर खड़े होकर इस्लामाबाद से निकला था और वोट को इज्जत दो का सफ़र शुरू किया था और वो सफ़र जो इख्तिताम पजीर हुआ है वो वोट को यानी बूट को इज्जत दो पर जो है ना वो ख़त्म हुआ। यानी बूट को आप ये पकड़ के बैठे हुए हैं। मरियम ने एक तस्मा मरियम नवाज ने पकड़ा हुआ है, एक तस्मा जो है वो शहबाज शरीफ ने पकड़ा हुआ है। जिस तरह से वो बैल होता है ना, बैल, तो उसकी एक जो मुहर होती है वो एक बंदा पकड़ता है, दूसरा पकड़ता है, फिर तो इसको इसी तरह से नवाज शरीफ को बैल नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट के बूट के ऊपर। और उसके जो तस्मे, एक तस्मा शहबाज शरीफ ने पकड़ा हुआ है और एक तस्मा पकड़ा हुआ है मरियम नवाज ने। और इनका ये जो सफ़र है वो वोट को इज्जत दो की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये गुज़श्ता रात स्पीच करते और अपनी स्पीच में ये शख्स कहता है कि आइए साद रिजवी साहब, एहतजाज की बजाय हम साथ मिलकर चलते हैं। हमें अपनी जो पुरानी रविशें या रंजिशें हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा, उनको भूलना पड़ेगा। हम साथ मिलकर चलेंगे, हम पाकिस्तान का भला करेंगे, हम पाकिस्तान का वो करेंगे। तो ये शख्स ने स्पीच की। एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनकर इक़्तिदार में आने वाला शख्स वो साद रिजवी को दावत दे रहा है कि साद रिजवी साहब आप आ जाओ, हम मिलकर चलेंगे, हमने मिलकर चलना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। आप एहतजाज का जो रास्ता है वो इख्तियार ना करें। और ये बंदा एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर ये स्पीचें कर रहा है और दावतें भी दे रहा है कि आप लोग एहतजाज की बजाय हमारे साथ चलें और हम आपको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर तहरीक पाकिस्तान की जो नशिस्तें सामने आ रही हैं वो आपकी आंखों के सामने है कि TLP पंजाब के अंदर काफ़ी जो है ना ऐसा समझ लें कि 2 नशिस्तें निकालने में अभी कामयाब हो चुकी है। तो वहाँ पर आज़ाद कैंडिडेट जो वो नवाज शरीफ से भी ज़्यादा है और ये जरदारी के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसको जो साद रिजवी से खौफ था मरियम नवाज को या शहबाज को, इनके जो बूथे लटके हुए थे वो क्यों लटके हुए थे? ये आए हैं एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर, ये अवाम के कंधों पर नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर आए हैं। मरियम नवाज हो गई, शहबाज हो गया, ये नवाज हो गया। तो जब ये गोद से एस्टेब्लिशमेंट थकेगी तो इनको ज़मीन पे बिठा देगी, फेंक देगी। और इसी तरह जो अवाम जिनको उठाती है और उठाकर अपने कंधों पे बिठाती है ना, फिर अवाम उनको नीचे नहीं पटकती बल्कि मज़ीद ऊपर ले जाती है, फिर अपने कंधों के ऊपर उनको खड़ा करती है और फिर वो अपनी कौम को उसी तरह से खड़ा करते हैं। तो ये तहरीक पाकिस्तान को साद हुसैन साहब का नज़रिया है। और इसी तरह से नाज़रीन बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि साद हुसैन साहब ने कल रैली की कॉल की, आज रैली की कॉल, कल जो कॉन्फ्रेंस की, आज रैलियाँ होंगी, इन रैलियों से क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आप सोचा करें कि जज्बात में बैठकर कि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जिस तरह से हमारे साथ साजिश हुई या धांधली हुई, जो भी बला हुई, डायरेक्ट साद रेजी साहब को पूरा मुल्क जाम कर देना चाहिए था। सबसे पहले हमेशा लीडर जो होते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं, उनका माइंड भी हमसे आपसे ज्यादा जो है वो काम कर रहा होता है कि उसने कब और किस वक्त क्या करना है। ठीक है, वो जानते हैं कि उसने क्या करना है, किस तरह से अपने लोगों को लेकर आगे चलना है। ये तमाम चीजें आपका लीडर बेहतर जानता है और बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने ये जो रैलियां निकालने का हुक्म दिया है, ये आपका एक किस्म का पहला स्टेप है। आपने उठा दिया और आपने एस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले को रिजेक्ट किया है। मरियम नवाज की, शहबाज की, ये जो भी पीडीएम की एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत बनने जा रही है, इसको मानने से और इस इलेक्शन को मानने से साफ इनकार किया है, साफ इनकार कर दिया है। इसके अंदर किसी को कोई जो है ना वो ऐसा समझ लें कि सोचने की बात भी नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट साद हुसैन साहब ने एक रास्ता रखा है कि हम इस चीज को अदालत के अंदर जाकर क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान की वो अदालतें जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इंसाफ ना फराम कर सके, जो पाकिस्तान में 1.5-2 अरब मुसलमानों का हीरो था, उसको इंसाफ फराम ना कर सकें, क्या वो अदालतें तहरीक लबैक पाकिस्तान को नशिस्तें या सीटें देंगी? जवाब मिलेगा कि किसी भी सूरत नहीं देंगी। तो फिर साद हुसैन साहब ने जाने का क्यों फैसला किया? उन्होंने ये फैसला किया, वो कौम को दिखाएगा, वो अदालतों को भी नंगा करेगा। यानी इलेक्शन कमीशन तो आपका नंगा हो गया है, फिर वो शख्स जाएगा अदालतों के दरवाजे, डोर खटखटाएगा कि ये देखे, कौम देख ले कि ये कोई उंगली ना उठा सके टीएलपी के ऊपर, साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर, कि ये देखें ये बंदा लॉन्ग मार्च करता रहता है या धरने देता रहता है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने गलत किया। तो साद हुसैन रिजवी साहब ने ये फैसला बिल्कुल ठीक किया है कि पहले यहां पर इलेक्शन को रिजेक्ट करो, अवाम को थोड़ा बाहर निकालो, अवाम के जज्बात देखो। और आज आप लोग देखेंगे लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तानी सड़कों पे निकलेंगे, करोड़ों पाकिस्तानी सड़कों पे होंगे और आप लोग ये चीज अपनी आंखों से देखेंगे। उसके बाद जब ये अदालतों में जाएंगे, सीधी बात है कि अदालतें वो अदालतें हैं जो किसी यानी इमरान खान के निकाह को वो तोड़ देती हैं। ये जज को इख्तियार भी नहीं है, वो मामला जो भी हुआ सो हो गया। तो इन अदालतों ने टीएलपी की इन एप्लीकेशंस को, दोबारा गिनती को, इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट कर देना और इस तरह से अदालत का रास्ता भी बंद हो जाएगा टीएलपी के लिए। और फिर टीएलपी बताएगी कि हमने इलेक्शन कमीशन के इस इलेक्शन को भी रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, अवाम हमारे साथ थी। फिर हमने उन चीज़ों को लेकर अदालत में गए, अदालत ने जो फैसला दिया, हमने अवाम को दिखाया कि अदालत ने भी हमारे साथ 2 नंबरी की। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन बचेगा वो बचेगा इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का। ये मेरी वीडियो आप लोगों ने संभाल के रखनी है। ये आपको आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा जब अदालतें आपको रिजेक्ट करेंगी, जब अदालतें आप लोगों के यानी जो कैंडिडेट है, जो चैलेंज करने जा रहे हैं, इनको रिजेक्ट करेंगे, पीछे करेंगे। तो फिर यहां से एक मार्च उठेगा और फिर वो मार्च जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। अगर इमरान खान यार अपनी 4 नशिस्तों के लिए 120 दिन का धरना दे सकता है तो साद हुसैन रिजवी साहब क्यों नहीं दे सकता? ये ऑप्शन खुला है साद हुसैन रिजवी साहब के लिए। आप लोग परेशान ना हो, स्टेप वाइज जो है ना, स्टेप बाय स्टेप अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो इक़दाम उठा रहे हैं और आपको आने वाले दिनों में ये भी मिलेगा। क्योंकि आज ये आपका एक स्टेप कंप्लीट होगा, आप अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा देंगे। सेकंड स्टेप आपका अदालतों में है, थर्ड स्टेप आपका यही होगा कि हमें अदालतों ने भी मायूस किया है, हमने अदालतों के चक्कर लगे। फिर 40 दिन के अंदर अंदर आप ये भी देखें कि अब जो नेशनल असेंबली की जो लोग 2-2, 3-3 सीटों पर स्टैंड लिए हुए थे, उन्होंने अब ये नशिस्तें खाली करनी है, एक नशिस्त अपने पास रखनी है, बाकी के ऊपर उन्होंने रिजाइन देना है, इस्तीफा देना है। तो इनके ऊपर 40 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा। तो ये भी डील करने की कोशिश की जाएगी कि आपको हम वो सीट दे देंगे या वो दे देंगे, आप रुक जाए। तो ये तमाम चीजें टीएलपी की आंखों के सामने। और आप देखें कि आपका लीडर जो है उन्होंने अपने नजरिए का सौदा नहीं किया। अगर साद रिजवी अपने नजरिए का सौदा करता
तो आज ये पार्लियामेंट में बैठा हुआ होता, ना कि ये आज अपनी आवाम के अंदर अपना जो एक दुख है वो सुना रहा होता, बल्कि ये अयाशी कर रहा होता, पार्लियामेंट के साय में बैठा हुआ होता और सुकून की नींद सो रहा होता। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।